इस्लामाबाद के करीब गोकीना गांव मुकम्मल सैलाब की नजर हो गया। घरों के तबाही के मनाजर। गांव के जो मवेशी थे वो भी इस सैलाब में आके बह चुके हैं। बहुत ज्यादा पानी था, तकरीबन 12 से 14 फुट से ज्यादा होगा। स्पीड इतनी थी कि हमें होश संभालने के मौका नहीं मिला। मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मारगरा हिल के पहाड़ों पर वाक़े गोकीना गांव में मौजूद हूँ, जो गुज़िश्ता दिनों सैलाब से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इस वक्त मैं घर में मौजूद हूँ और आपको मनाज़र दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये घर का कमरा है जो सैलाब की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसके अंदर जो पड़ा फर्नीचर था या जो बाकी दीगर सामान था वो मुकम्मल तौर पर इस सैलाब की जद में आकर बह चुका है। इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं, मेरे अगर कैमरा मैन मेरे अकब में दिखाए तो ये वो मनाजर हैं। ये किसी खंडर के मनाजर नहीं है, बल्कि ये इस घर का एक कमरा था जो इस सैलाब की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। इसमें जो पड़ा फर्नीचर था, जो दीगर सामान था, वो भी इसी सैलाब की जद में आकर बह चुका है। और ये सिर्फ एक घर नहीं है, इसी तरह इसी गाँव में कई ऐसे घर हैं जो इस सैलाब की जद में आकर तबाह हो गए हैं। उनमें जो पड़ा सामान था, जो फर्नीचर था, यहाँ तक के इस गांव के जो मवेशी थे वो भी इस सैलाब में आके बह चुके हैं। और यहाँ पर जो उनकी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें थी वो भी मुकम्मल तौर पर इस सैलाब की जद में आके बह चुके हैं। मेरे साथ यहाँ के जो मुतासरीन इलाका हैं वो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी तक चीज़ें कोई कमरे के अंदर मट्टी के नीचे दबी हुई हैं, कोई निकाली हैं हमने, लेकिन बारिश मुंह नहीं दे रही कि ताकि हम इस अपनी चीज़ों को निकाल सकें। तो ये सैलाब कब आया था? ये पहले रात को आया, फिर दिन को दोबारा आया है। कितना पानी आया कि आपका फर्नीचर भी चला गया, आपके मवेशी चले गए? बहुत ज़्यादा पानी था, तकरीबन 12 से 14 फुट से ज़्यादा होगा हाइट उसकी, और बहुत ख़तरनाक था। स्पीड इतनी थी कि हमें होश संभालने के मौका नहीं मिला। तो आपके कितने कमरे थे जो इस सैलाब की जद में आके तबाह हो गए? हमारे ये 2 कमरे तबाह हुए हैं इसमें। इस तरह और भी आपके गाँव में हैं? और भी हैं, कितने घर के तबाह हुए? काफ़ी घर हैं। और तो ये कितनी मालियत का नुकसान हुआ आपका? मैक्सिमम ज़्यादा नहीं तो 20 लाख के एड़े गेड़े में होगा। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी दिहाड़ी लगाते हैं हम। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपको अगर मैं इससे आगे भी दिखाऊं तो ये भी इनका एक छोटा सा कमरा था जो इसी सैलाब की जद में आके तबाह हो गया है। यहाँ पे जो पड़ा फर्नीचर था, जो दीगर सामान था, वो भी इसी सैलाब में बह गया। और ये कुछ सामान इनका बचा है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनके बेड का वो स्ट्रक्चर है जो सैलाब की जद में आया। बाकी सामान तो चला गया, लेकिन ये कुछ इनका लकड़ियाँ और कुछ जो बेड का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बचा है। इसी तरह आपको इनके घर के अंदर के मनाजर भी दिखाता हूँ कि इस वक्त ये इनके घर के मनाजर हैं। और ये देखें आप, इनका सारा सामान इधर बिखरा पड़ा है। और ये इनका एक छोटा सा स्टोर है जिसमें इनकी जो बाइक्स हैं वो भी सैलाब की जद में आई, वो बह चुकी थी, लेकिन फिर इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ही इनको रेस्क्यू किया और ये भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। इसका आप हुलिया देख सकते हैं बाइक का, जो मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। और ये इनका सामान देखें कि ये सारे का सारा सामान इसी सैलाब में बिखर गया था, बह गया था, लेकिन इन्होंने फिर कुछ उससे सामान रेस्क्यू किया है। जिस तरह ये अब इस्त्री देख रहे हैं, ये भी टूटी हुई है। ये बाकी जो सामान है ये सारा इनका इसी सैलाब में आकर बह गया था। इनकी ये फ्रिज देखें, ये भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गई है, अंदर से भी ये खाली है। और इसी तरह ये जो इसका बाहर से हुलिया भी आप देख रहे हैं कि ये सैलाब की जद में आके जो है वो मुकम्मल तौर पर इसी तबाह हो चुकी है। और इसी तरह इनका जो पूरे घर का हाल है वो इसी तरह के मनाजर पेश कर रहा है। इनके कुछ और भी यहाँ के जो रहायशी हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अब्दुल रहमान। सैलाब आया, कितना नुकसान हुआ? बात ये 2 मकान ही अल्लाह ने भला हो गए। सामान कारण सारा खत्म हो गया। क्या क्या सामान था? घर में जो भी सामान होता है घर का, वो सारा सामान था, सब खत्म हो गया। कुछ तफसीलात बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें थी? फ्रिज थी, फर्नीचर था, क्या क्या? फ्रिज थी, वॉशिंग मशीन थी, फर्नीचर था, चारपाइयाँ थी, बिस्तरे थे, सब गए, बर्तन थे, सब चले गए। आपका सुनने में आया कि आपके मवेशी थे वो भी चले वो गए। भी चले गए। दो मछली, कौन कौन से? 2 मजियाँ, उनकी कितनी कीमत थी? तकरीबन असला 6 लाख रुपए नहीं, दोनों या एक? दोनों। ओवरऑल अगर कोई तखमीना लगाया आपने, आपका कितना नुकसान हुआ? कोई तकमीना नहीं लाया, जब तक होश ही नहीं आता। जब सैलाब आया आप कहाँ पे थे? यहाँ ही बैठे हुए थे, इधर ही बैठे हुए थे। किस तरह फिर अपने आप को रेस्क्यू किया? कोई हुकूमती सतह पे कोई रेस्क्यू टीम आई? कोई रेस्क्यू आप बस अल्लाह ने किया है, और आप खुद ही थे हम, और कोई आदमी यहाँ पे नहीं था। ये बारिश हो रही थी, आपके साथ बिल्कुल नाला बह रहा है, ये कौन सा नाला है? ये गोकीना नाला है ना, गोकीना बहुत बड़ा नाला है, बहुत पानी इसमें होता है।
इसमें तकरीबन 20-20 फुट पानी चल रहा है। आपका ये एरिया इस्लामाबाद रेड जोन के बिल्कुल करीब 3 गांव हैं और यहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई? कोई नहीं, एक ऐसी आई थी कल, उन्होंने फिर क्या बोला? वो भी देख कर चली गई वापस, कुछ भी नहीं बोला है। वो देख कर वापस चले गए, उन्होंने कुछ कहा ना, पूछा है ना बताया, कुछ भी नहीं। अभी आप खुले आसमान तले बैठे हैं, सैलाब के बाद कैसी जिंदगी गुजर रही है? बेहतरीन गुजार रहे हैं, अल्लाह के जैसे अल्लाह ने लिखी है। हमने देखा है यहाँ पे आपका कोई भी जो सियासी रहनुमा है या आपका जो एमएनए एमपी है वो भी नहीं यहाँ पे पहुंचा। कौन है? कोई नहीं, तारक फजल चौधरी, आपने किसको वोट दिया? इसी को दिया है। तो वो इलेक्शन के दिनों में आते हैं? वो बस जब इलेक्शन होते हैं वो आते हैं, उसके बाद तो वो मिलते भी नहीं है। अगर हम वहाँ जाएं तब भी नहीं मिलेंगे।